हाँ भाई एडम मार्करम, कैसा लगा फाइनल का नजारा। पहले तो तू सभी मैच जीत रहा था, लेकिन जिस तरह से इंडिया वाले वनडे वर्ल्ड कप में थे ऐसे ही तू भी सीधा फाइनल में आके हारा। जब तुमने हमें सेमीफाइनल में हराया तब तो हमारा भी चढ़ गया था पारा, लेकिन अब लटका हुआ मुंह देख के तुम्हारा अब मुझे तू भी लगने लग गया बेबस और बेचारा। इस फाइनल से पहले सुना था मार्करम का तो कप्तानी के रूप में जीत प्रतिशत पूरा 100 है। अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेके T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तुमने जितने मैचों में कप्तानी की सभी मैच जीते हैं। चाहे बात फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग की हो या वनडे वर्ल्ड कप में बबूमा की गैर हाजिरी में तुम्हारे द्वारा की गई 2 मैचों में कप्तानी की हो। तुम किसी से ना हार रहे थे, लेकिन फाइनल में जब तुम्हारा असली मर्दों से सामना हुआ तो तुम्हारी सारी हवा निकल गई। अरे बात सुनो भाई, राशिद खान तुम्हारी तरह बिल्कुल एक तरफा हार के हमने बोरिया बिस्तर नहीं लादा। किसकी हवा निकली थी किसकी नहीं ये तो पूरी दुनिया जानती है। और जो फाइनल में हमारी टीम ने खेल दिखाया था उसका लोहा तो ये टीम इंडिया भी मानती है। अगर नहीं हमारी बातों पर यकीन, पूछ लो इस रोहित शर्मा से क्या हो गया था मैच का सीन। हमारे धाकड़ बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने ठोक के उस अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 24 रन बजा दी थी इनकी बीन। जब 23 गेंदों पर 23 रन की जरूरत थी उस समय तो टीम इंडिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान हो गया था गमगीन। तो आखिरी में आके हमें किस्मत का नहीं मिला साथ, इसलिए नहीं बन सकी हमारी बात, वरना इस वर्ल्ड कप पर तो हमने कब्जा कर ही लिया था। इनके एक तो उस हार्दिक पांड्या का पता नहीं कैसे तुक्का लग गया, उसको हमारे हेनरी क्लासन की विकेट मिल गई। ऊपर से इनका वो सूर्या सकाई हमारे डेविड मिलर का कैच पकड़ गया हाई, तब कहीं जाकर इनकी जान में जान आई, वरना मैच तो हमारे पाले में था राशिद मेरे भाई। सही बताऊं तो मैच का पासा तो सूर्या के कैच ने ही पलटा है। एक तो वो 6 रन बचा गया, ऊपर से हमारे डेविड मिलर को पवेलियन की राह लगा गया और छीन के दक्षिण अफ्रीका से जीत टीम इंडिया को चैंपियन बना गया। अरे मार्करम भाई अब पछताए क्या होए जब तुम्हारा हो गया मोए मोए। जो तुम गिनवा रहे हो ये है सब हार के बहाने, वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया लगा के तुम्हारी अकल ठिकाने। मैं तो शुरू से ही कह रहा था किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम यहाँ तक पहुँच गए। इस फाइनल में ही तुम्हारा किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसी में तुम्हारे धरती में हाथ टिक गए। अरे मेरे कोहली और रोहित भाई, तुम्हें अफगानिस्तान की तरफ से भी वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई, और तुमने इन अफ्रीका वालों की बिल्कुल सही लंका लगाई। वैसे भाई तुम्हारी T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को अलविदा कहने की बात सुन के हमारी भी आंखें भर आई। अरे राशिद खान मेरी जान भाई, दुखी होने की जरूरत ना है, एक दिन इस T20 फॉर्मेट से तो रिटायरमेंट लेनी ही थी, लेकिन भाई इससे बढ़िया अवसर फिर नहीं आना था। इस छोटे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतने का एक हमारा बड़ा सपना था जो इस फाइनल के साथ ही पूरा हो गया। वैसे सही बताऊं तो भाई अभी संन्यास लेने का मेरे मन में तो कोई ख्याल ही नहीं था। वो तो जब इस कोहली भाई ने ऐलान किया तो भाई फिर हमने भी सोचा जब ये फुल फिट बंदा कोहली ही संन्यास ले रहा है फिर तो हमें भी T20 फॉर्मेट को अलविदा कह देना चाहिए और युवा प्रतिभा को मौका देना चाहिए। वैसे मार्करम भाई सही बताऊं तो तुम्हें फाइनल में हरा के हमें इतनी खुशी ना मिली जितनी कंगारुओं को सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर करके मिली थी। हम तो भाई फाइनल में हार हार के परेशान हो गए थे, इसलिए रोहित शर्मा को ये वर्ल्ड कप जीतना जरूरी था, वरना तुम जीत जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता जितना वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था। और फाइनल में मिली हार का दर्द क्या होता है वो तो हमने तुमसे पहले कई बार महसूस किया था। अरे रोहित भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हार के बाद इनके लटके हुए चेहरे देख के इन अफ्रीका वालों पर तरस तो हमें भी खूब आ रहा था, लेकिन भाई एक समय वो भी था जब हेनरी क्लासन और डेविड मिलर क्रीज पर थे, मैच इनके पाले में था, तब हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। इसलिए भाई जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। अब तो एक बार बस उन कंगारुओं को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और धूल चटा दें तो कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी और हर हिंदुस्तानी की आत्मा खिल जाएगी। अरे कोहली भाई अगर तुम्हें थोड़ा किस्मत का साथ मिला होता ये काम तो तुम पहले भी कब का कर चुके होते, और मुझे तो पक्का यकीन है आज नहीं तो कल तुम ये काम जरूर करोगे। वैसे माना कि हमारी टीम ये वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन खुशी है भाई कम से कम इस मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में तो पहुंची, वरना हमारी टीम तो ऐसी चौकर थी सेमीफाइनल तक ही निपट लेती थी। आज फाइनल खेला है तो कल जीत भी जाएंगे। वैसे इस जीते जितवाए फाइनल में मिली हार को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे।